हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट करा था। दैट वाज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिना टाइम वेस्ट करे एक बार एक छोटी सी बात करता हूं और फिर क्वेश्चन को आगे भी बढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे, फिर आज प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है बच्चे कि एक इंसान होता है ए, और उसने बी को सामान बेचा। चलो मैं ऐसे ना ऐसे बात करता हूँ। हेडिंग डालिएगा, उसी के अंदर ही वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अरे, सबसे पहली हेडिंग, रिबेट अंडर अ बिल। ये लिखते हैं और सारी बातें फिर समझेंगे उसकी। रिबेट, REBATE। ठीक है सर, ये क्या होता है मैं आपको पूरा एग्जाम्पल के थ्रू ही बताऊंगा। बहुत ध्यान से देखिएगा पहले। जैसे कि आज क्या डेट है बच्चों? 9 जनवरी 2026। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि ए ने बी को सेल करी है जी 12,000 रुपए की। ए ने बी को सेल करी 12,000 की। ध्यान से सुनते जाइएगा, पहले कहानी बनाएंगे। ए ने बी को सेल करी है 12,000 की। अच्छा जी। और कैश पे करी होगी या उधारी पे करी होगी? उधारी पे करी है, मैं नहीं लिख रहा उधारी पे, ठीक है उधारी है। बी इसको एक डॉक्यूमेंट को साइन करके देगा। उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है बच्चे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और बी ने वादा करा है कि कितने महीने में पेमेंट कर देगा? 3 महीने। विच मीन्स ए की बुक्स में क्या बन जाएगा? BR। और बी की बुक्स में BP। पर बात यह है, अभी हम सिर्फ कहानी लिख रहे हैं, एंट्री वेंट्री पे नहीं जा रहा हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 9 जनवरी से आगे कितने दिन जोड़ूं? जो मेरा क्या आएगा बेटे, सबसे पहले आता था ड्यू डेट। अगर आपको याद है, ठीक है, वो लिख सकते हैं हम यहाँ पे। कैन आई से, देखो सर जी, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल होता है जिस दिन बिल का जन्म हुआ है। वो कौन सी डेट को हुआ बच्चे? 9/1/26। टेन्योर कितना है? तो ऐसे पूरा लिखा जाता था, टेन्योर है जी 3 मंथ्स। विच मीन्स 9 अप्रैल 26, यही है ना? February, March, April। इस चीज को बोला जाता था ड्यू डेट। फिर इसमें क्या ऐड होता है? ग्रेस डेज, कितने दिन के? तो मेरी डेट आ जाएगी 12 अप्रैल 26। पहले ये सबको क्लियर है? मैं आपसे कह रहा हूं कि हम इस चीज को लिख रहे थे कि मेरी ड्यू डेट है ये 9/4/26। फिर इसमें मैं कितने दिन और जोड़ूंगा? 3 दिन। और मेरी डेट क्या आ जाएगी ये? 12/4/26। ऐसा ही होता है ना बच्चे? ठीक है। इस डेट को क्या होता है? बी हैज टू पे। कौन से दिन बच्चों? 9 तारीख या 12 तारीख? 12 तारीख को मुझे पैसा चाहिए भाई। पर अब मैं कहानी में ट्विस्ट ये डाल रहा हूं कि एक सेकंड। मैं कहानी में ट्विस्ट ये डाल रहा हूं कि इस डेट को, ठीक है यहां लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये 12th of Feb 26। 12th of Feb 26, Mr. B paid the amount
टू मिस्टर ए। ओ माय गॉड, उसने पे कब करना था वैसे? 12 अप्रैल। उसने पे कब कर दिया? तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लग रहा है, अगर मिस्टर बी इस दिन पे करेगा तो ए मना कर देगा? नहीं, बाद में आना, और पहले पैसे मिले, उससे बढ़िया क्या बात है भाई। जो पैसा आपको 12 अप्रैल को मिलना था, वो पैसा आपको कब मिल रहा है? 12 फरवरी को मिल रहा है। आप मुझे बताइए, मिस्टर बी ने को बोला कि मैं पैसे अभी दे दूंगा। सबसे पहले समझिएगा, कितने पैसे देगा वो? 12,000। ए जो जो लग रहा है, ए ने बोला बहुत अच्छी बात है दे दो, लेकिन मिस्टर बी ने बोला सारे पैसे थोड़ा ना दूंगा, कुछ तो डिस्काउंट लगा दो। ए ने बोला क्यों डिस्काउंट? कह रहा अर्ली पेमेंट का डिस्काउंट। क्यों बेटे, अर्ली पेमेंट का डिस्काउंट नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो बेसिकली मिस्टर बी ने पे तो करा है, पर उसने बोला डिस्काउंट चाहिए रे, 10% पर। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इन सारी बातों की जर्नल एंट्री डालनी है। अब आप मेरे को बताइए छोटी सी बात, चलो पहले जर्नल एंट्री से ही पहले, मैंने सेल कौन से दिन करी है? नहीं, मुझे पैसे मिलने की उम्मीद कब थी? पर मुझे पैसे कब मिल गए? कितने रुपए? 12,000 या 12,000 से कम? कम। जो कम करोगे उसे डिस्काउंट बोलोगे? कितना डिस्काउंट? 12,000 पे 10%। एग्जैक्टली मंथ्स कितने? 2 मंथ्स। 2 मंथ्स कौन से बताएंगे आप? नॉट एट ऑल। हाँ ये भैया, ये वाला पीरियड। यार तुमने पेमेंट करनी थी 12 को, 12 तुमने पेमेंट अप्रैल में, 12 अप्रैल को करनी थी। तुमने पेमेंट कब करी? 12 फेब को। तो जितनी जल्दी करी उसी का तो डिस्काउंट लगेगा। और कितने कितने महीने का हो गया ये? 2 महीने का डिस्काउंट हो गया। यानी कि बच्चे, 12,000 का 10% इंटू 2/12 कितना बच्चे? 240 का डिस्काउंट पड़ेगा जी। बेटे जितना जल्दी करोगे उतना ही तो डिस्काउंट मिलेगा ना। अब अगर तुम एक दिन पहले करते, तो मैं क्या, तुम्हें तुम्हें एक दिन का डिस्काउंट दूंगा, इस पीरियड को थोड़ा ना पकड़ूंगा। जो अर्ली अर्ली पेमेंट टाइम पीरियड है उसी पे तो मिलेगा। मुद्दे की बात ये है, सर ये पूरी इवेंट को रिकॉर्ड करना है। हाँ बेटे बड़ी आराम से हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। जो बचा टाइम है उसका लगेगा। एग्जैक्टली, जो जल्दी है। तूने मेरे लिए फेवर क्या करा, जल्दी करा ना। जितना जल्दी करा उतना ही तो डिस्काउंट दूंगा। 200 रुपए। 200 रुपये आ रहा है। 12,000 का 10%, 1200 डिवाइडेड बाय 6, 200। 200 आ रहा होगा बच्चे, क्लियर है? मुद्दे की बात जो है, सर अब एंट्री किस किस की डलेगी? दोनों की एंट्री डालेंगे, ए और बी। सबसे पहली एंट्री डलेगी बच्चे 9 जनवरी 26। एंट्री होगी B2 सेल्स, कितने रुपए? 12,000। 12,000, 12,000। और बी डालेगा एंट्री परचेजेस टू ए, 12,000, 12,000। क्या 9 तारीख की एंट्री में किसी को कोई डाउट? अब 9 तारीख को ही मिस्टर ए क्या बोलेगा, भाई मुझे तुम पे भरोसा नहीं, डॉक्यूमेंट साइन कर दो। तो बी वो साइन कर देगा जिसमें प्रॉमिस कर रहा है बच्चे। तो आप मुझे बताइए ए की बुक्स में क्या क्रिएट हो जाएगा? BR2B। और आप इतने डेवलप्ड होने चाहिए कि आपको ये देखना चाहिए बी बना डेटर, बी हो गया क्रेडिट, बी का लेजर हो गया बंद। ठीक है ना, बी का बैलेंस कुछ नहीं है। दूसरी बात यहां पर हो जाएगा, ए भी बंद हो जाएगा, 2BP 12,000, 12। क्लियर है बच्चे? बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताइए मैं कौन से दिन एंट्री डालूंगा? हाँ देखो, यहाँ की तो एंट्री डाल दी हमने, अब डलेगी यहाँ पे। और सीधा सीधा मिस्टर भी लेकर आ गया पैसे, बहुत अच्छी बात है। कौन सी तारीख को? 12 फरवरी 26।
तो भैया देखो पैसे लाया तो बैंक डेबिट होगा। और क्या मैं कह सकता हूँ बीआर को तो खत्म कर दूंगा। वो पैसे दे देगा तो बोलेगा ना बीआर को फाड़ दो अब। तो बीआर कितने से खत्म होगा बच्चे? 12,000। मैंने कहा लाओ 12,000 रुपए दो। कह रहे 12,000 थोड़ा ना दूंगा। वो कह रहा है 12,000 में से 200 का डिस्काउंट लगेगा, कितना हो जाएगा? 11,800। और बेटे मेरा नुकसान हो गया 200 रुपए का। कोई बात नहीं भाई, हो गया तो जल्दी पैसे आ गए तो ब्याज भी तो कमा लूंगा। समझ रहे हो? तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। क्लियर है बच्चे? रही बात मिस्टर बी की, बी की एंट्री डालेगा, आप ट्राई करिए। हाँ, बीपी 12,000 से टू बैंक कितना? 11,800 टू डिस्काउंट। और इसके लिए ये डिस्काउंट इनकम है, इसलिए वो क्रेडिट हुआ है बच्चा। ठीक है ना? तो ये आपकी सारी की सारी एंट्री कही है, सेट है। इस चीज को क्या बोला जाता है? रिबेट अंडर अ बिल है ना? कोई डाउट यहां तक? ऑल क्लियर? हो गई, मिल गई एंट्रीज? अगर आप कोई क्लियर है, अगला एग्जांपल लिखिए। रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब सर, रिन्यूअल ऑफ बिल में, हाँ, वो जो बंदा है वो पैसे देने नहीं आया, वो कह रहा है कि मैं पे नहीं कर पाऊंगा और टाइम चाहिए मुझे। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं तो रिन्यूअल ऑफ बिल के दो केसेस बनते। एक केस होता है इंटरेस्ट टू बी पेड इमीडिएटली, और दूसरा केस बनता है इंटरेस्ट टू बी एडेड इन बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या मतलब है? छोड़ो ना बेटे, बस क्वेश्चन देख के हमें पता लग जाता है इस चीज का क्या है। आइए आराम से देखेंगे, दोबारा से कहानी बनाते हैं बच्चे वही वाली। एंट्रीज आपसे डलवाऊंगा। 9 जनवरी 26 को ए ने बी को, हाँ जी केस नंबर ए मान लीजिए, 12,000 की सेल करी। बी ने ए को बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। तो और बिल ऑफ एक्सचेंज कितने महीने का? 3 मंथ्स का। क्या आप मुझे ड्यू डेट बता सकते हैं? एग्जैक्टली ड्यू डेट आ जाएगी तेरी पहले 9/4/26। मेच्योरिटी डेट 12/4/26। क्लियर है? इन दोनों में ग्रेस डेज जो ऐड करें, इन दोनों के बीच में ये जो 3 दिन है, इसको क्या बोला जाता है? ग्रेस डेज। ठीक है बच्चे? अच्छा जी। तो भाई अब की बार वो आया, और वो आया मान लो 9/3/26 को। और 9/3/26 को कहता है 9/3/26 को कहता है दैट मिस्टर बी will not be able to pay on maturity date। वो कह रहे देखो भाई साहब, अच्छा इंसान हूं मैं, 12/4 को तुम्हें बताता नहीं है पैसे, मेरे हालात सही नहीं चल रहे इसलिए मैं अभी आ गया, और मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि सर मैं इस कैपेसिटी में नहीं होगा कि मैं आपको पे करूं। अच्छा जी। तो बी ने बोला कि मैं पे नहीं कर पाऊंगा, तो ए को क्या कर देना चाहिए?
ए बोले चल कोई बात नहीं, घर चला जा। या पूछूं कि फिर कब पे करोगे आप, है ना, कब पे करोगे आप? तो बी ने बोला सर देखो मैं आपको पे कर दूंगा, आज 9 मार्च है ना, मैं आपको आज से 3 महीने बाद पे कर दूंगा। 2 महीने बाद तो देखो, 2 महीने बाद तो, 2 महीने के बाद की तो बात हो रही है, नहीं सॉरी 1 महीने बाद की। तो उसने कहा मैं 2 महीने बाद पे कर दूंगा। हो सकता है वो 40 दिन बोलता, 60 दिन बोलता, वो तो कहानी वाली बात। तो उसने बोला 2 महीने। मैंने कहा तो ठीक है, सबसे पहले जो ओरिजिनल वाला बिल होगा वो क्या हो जाएगा, डिसऑनर। और फिर एक नया बिल बनेगा, कितने महीने का, 2 महीने। और उसने कहा तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 2 महीने का अगर बिल बन रहा है तो 9 मार्च से लेके कहाँ तक जाऊं पहले तो, 9/5, और 9/5 पे भी क्या जाड़ डाल दूंगा, 12/5। आपको समझ आई ये बात? जो चीज आपने, जो चीज आपने 12/4 को पे करनी थी, मिस्टर बी ने पेमेंट कब करनी थी बच्चे, 12/4 को। और अब वो क्या कह रहे हैं मैं कब पे करूंगा, आई एम सॉरी 12, कोई बात हो रही है। आपके हिसाब से क्या इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए? पर सवाल ये है कि वो कौन से दिन मेरे घर के बाहर बैठा हुआ है अभी, 9 मार्च। मैंने कहा देख भाई तू लेट पे कर दे कोई बात नहीं, लेकिन ब्याज तू अभी दे के जाएगा। उसने कहा ब्याज भी बाद में ले लो, वो दूसरे केस का कह रहा था, कह रहा बाद में ले लो। मैंने कहा नहीं, ब्याज अभी पे कर। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो अभी के अभी देगा। अब सवाल ये है कि इंटरेस्ट क्या है, अमाउंट कितना है बच्चे, 12,000। रेट आप वही 10% ले लो जो डिस्काउंट का था, वही इंटरेस्ट ले लेते हैं अभी। व्हाट इज द टाइम पीरियड? क्या मैं कह सकता हूँ जितना लेट कर रहा है उतना ही तो इंटरेस्ट लगेगा? डिस्काउंट होता है जितना अर्ली करो, लेट है जितना लेट कर रहे हो, कितना लेट कर रहा है? 2 महीने, 1 महीना। आप बताइए। उसने व्हाट वाज द स्टैंडर्ड डेट, 12/4 को भाई ने करना था। अब कब करने की बातें कर रहा है, कितने महीने का डिले, 1 महीने का डिले है, तो ब्याज भी तो 1 महीने का ही लगेगा, 100 रुपये। और ये भी देखे जाएगा वो, क्योंकि मैं पहला केस कर रहा हूं, और पहला केस क्या बोलता है कि अभी के अभी दोगे आप पैसा। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब 9/3 को कुछ कई बातें होंगी, डिसऑनर होगा, नया बिल बनेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और उसके बाद कौन से दिन बात होगी, 12/5। आइए ये 3 इवेंट्स पे एंट्री डालते हैं बच्चे। ये पुराने बिल का कुछ के उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, नए वाले नए, पॉइंट ये नहीं है पुराने और नए पे नहीं है। आई वॉज सपोज टू गेट द मनी ऑन 12th of April, और आप मुझे 12/5 को दे रहे हैं, मैं ब्याज लगा रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट कि पुराने पे लग रहा है नए पे लग रहा है, मेरे को लेट पेमेंट मिल रही। ठीक है ना? अब आप मुझे बताइए, एक ही एंट्री डालते हैं पहले, चलो मैं साथ साथ ही डलवाऊंगा, दोनों की डालते हैं। ये नोट कर लिया बच्चों ने? आइए बच्चों ए और बी की एंट्रीज डालते हैं। सबसे पहली एंट्री, बिल्कुल, 9th of January 26, B2 सेल्स कितना, 12,000, 12,000। और बी क्या डालेगा, 12,000, 12,000। बहुत अच्छी बात है। फिर 9 जनवरी को ही बी आर बन जाएगा, BR to B, 12,000, 12,000। बी की बुक्स में हो जाएगा A to BP, 12,000, 12,000। यहां तक सब बच्चों को क्लियर है ना? अब कौन से दिन
9/3, यानी कि मोटा मोटी 2 महीने बाद, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सबसे पहले वो आया और उसने बोला सर मैं आपको पेमेंट नहीं करता हूँ। मैंने कहा आज तो वो दिन भी नहीं है। कह रहा मैं इसलिए गुड फेथ में पहले बताने आया हूँ, मुझे आज पता लग गया, मैंने आपको आज बताया, मैं आपको डिले नहीं कर। तो जैसे ही उसने बोला कि मैं आपको पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो सबसे पहले तो डिसऑनर होगा। आपको डिसऑनर लास्ट डे नहीं करना बेटे कि चलो इस उम्मीद में रहता हूँ कि 12/4 में जाए, नहीं। अभी के अभी डिसऑनर होगा क्योंकि नया बिल भी बनना है। ठीक है, तो अभी के अभी जो डिसऑनर होगा, अब मैं क्या एंट्री डालूं डिसऑनर की बच्चे? B2। नो ब्रो, अभी तक हमने कोई डिस्काउंट बैंक तो इन्वॉल्व ही नहीं हमारे पास ही है। हाँ, B2 BR खत्म हो रहा है, क्रेडिट हो जाएगा भैया 12,000 और 12,000। और इधर ये क्या करेगा, BP को खत्म कर देगा, 2A। इंटरेस्ट की बात होगी लेकिन स्टेप बाय स्टेप होगी ना। पहले तो वो जो ओरिजिनल बिल था उसको फाड़ दूंगा। है दोस्त, BP2A इसलिए हुआ, अब ये डॉक्यूमेंट तो कुछ है ही नहीं और A के नाम की लाइबिलिटी आ गई दोबारा। यू आर बैक टू स्क्वायर वन। नो, आपने जो डॉक्यूमेंट दिया था आप खुद ही उसको कह रहे हो बेकार है वो, तो लाइबिलिटी तो बनाओगे ना आप अपनी बुक्स में। यहां तक क्लियर है बच्चे? अब बात ये है जी, अब मैं उसे बोलूंगा कि देख भाई तू मुझे लेट दे रहा है बिल, पैसे लेट देगा, पर एक बिल ऑफ एक्सचेंज तो बनना है। बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू मिलना है ना बच्चे। तो अब एक न्यू बिल बनेगा, 9/3/26 को ही न्यू बिल बना। क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं न्यू बिल की एंट्री क्या डालूं? BR2B। अब इसको BR न्यू लिख सकते हैं सो दैट आपको ध्यान रहे। और ये क्या कर देगा, A2BP 12,000 12,000। कहिए साहब, क्लियर है? अच्छा, मैं भी लाइन नहीं डाल रहे थे। अब वो जा रहा है, कह रहा है नया बिल बना तो दिया, जा रहा हूं। मैंने कहा रुक भाई, जो इंटरेस्ट है उसने कहा बाद में ले। मैंने कहा नहीं, अभी के अभी देके जाएगा। तो आप मुझे बताइए, ध्यान से सुनिएगा, मैं 9/3/26 को उससे इंटरेस्ट मांग रहा हूं, क्या मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा? यस। जिस दिन वो मेरे पास आया है मैंने उसी दिन तो आइडेंटिफाई कर लिया कि तू किस दिन पे करेगा। तो मैंने उसे समझाया तूने पे कब करना था, 12/4। तू पे कब कर रहे है, 12/5। इस पीरियड का ब्याज देके जा, ये पीरियड है 1 महीना, 100 रुपये ब्याज देके जा। अब आप एंट्री देखिएगा, करने को मैं सीधा भी कर सकता हूं बैंक टू इंटरेस्ट, क्यों? मुझे 100 रुपये देगा बैंक डेबिट, इंटरेस्ट की इनकम हो रही है बैंक टू इंटरेस्ट। चलो अब आपने बोला है पहले पहले ये एंट्री डाल देते ऊपर वाले में। नहीं दोस्त, वो डालने को जब तुम प्रैक्टिस करोगे तब कर लेना, पर अभी तो मैं सीक्वेंस अलग अलग, बैंक टू इंटरेस्ट और ये क्या डालेगा, इंटरेस्ट टू बैंक। पर आपको बुक के अंदर कुछ अलग एंट्री भी दिखेगी। क्या दिखेगी? ना BR कुछ नहीं। वो कहेगा मिस्टर B को डेटर बनाओ पहले 100 रुपए से, और क्रेडिट करो इंटरेस्ट इनकम। और फिर दूसरी एंट्री में दिखाओ बैंक टू मिस्टर B। बच्चे बात तो वही है ना, B तो अल्टीमेटली कट ही जाएगा ना। तो बस अगर आपके मॉड्यूल में ऐसे लिखा हो तो हमें समझ तो आना चाहिए ना कि रादर देन पासिंग अ डायरेक्ट एंट्री उन्होंने दो एंट्री के थ्रू। और अगर आपको ये बात क्लियर है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या एंट्री डलेगी बच्चे? इंटरेस्ट खर्चा है वो रिकॉर्ड हो गया टू मिस्टर A 100 रुपए, और अगली एंट्री मिस्टर A टू बैंक 100 रुपए। क्लियर है? हाँ जी, डिपेंड करता है, ये वाली नीचे वाली कर दो तो सेफ रहता है।
बेसिकली हाँ, पता होगा कि कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल आउट तो हो रहा है, लेकिन दोस्त सपोज कर अब तेरे पास पेपर में काफी टाइम है, तेरा पेपर सही जा रहा है, तेरे पास टाइम है, आसान सा क्वेश्चन बिल समझ 8 नंबर का है, तो थोड़ा सा बड़ा आंसर दिखा दो। अगर टाइम शॉर्ट चल रहा है, उतना ज्यादा वेटेज का नहीं है, तो शॉर्ट भी जा सकते। समझ रहे? सेफ अप्रोच दोनों दिखाना है, ठीक है, बट अगर टाइम शॉर्टेज कम नंबर का है तो आप एक भी करोगे तो चल सकता है। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट ये है बच्चे कि लास्ट पॉइंट ये है, अब मुझे पैसा कब मिलेगा? 12/5 को। तो क्या एंट्री डालू रे? 12/5 26। क्या डालेगा ये? बैंक टू बी आर न्यू। कितने रुपए? 12,000 12,000। और 12/5 26 को ये क्या डालेगा? बीपी न्यू टू बैंक 12,000 12,000। भाई साहब बात इतनी सी है, ये तो ऑनर करने की है ना, आपको इतना भी आना चाहिए कि डिसऑनर हो गया तो एक एंट्री डालता। एग्जैक्टली, बी टू बी आर तो खत्म होना ही है, बी डेटर बन जाता दोबारा, और बी क्या करता? बीपी तो खत्म होना ही था, टू ए कर देता, बीपी टू ए। क्लियर है बच्चे? ओके। अगर आपको ये वाला केस क्लियर है तो मैं आपको टाइम दूंगा। केस नंबर बी में सारी बातें दोबारा लिखनी होगी, लेकिन मैं बस आपको ये बोलूंगा कि ये जो सारी बातें ना, सब बातें सेम है, बस ये जो इंटरेस्ट है ना, ये मैं आपको कह रहा हूं कि जो नया बिल होगा ना, वो 12,000 प्लस 100 का होगा। अभी मैंने क्या करा, अभी कभी ले लिया आपसे। अब मैं पूरी कहानी में क्या करूंगा, पहले मैं सेल करूंगा, अगर मैं आपको इवेंट बोलूं, फिर आप ट्राई करना करूंगा। सबसे पहले सेल करूंगा, फिर ये इधर आएगा तो क्या करूंगा बच्चे? डिसऑनर करूंगा। डिसऑनर कर दिया, फिर मैं इंटरेस्ट की इनकम रिकॉर्ड करूंगा, और मैं नया बिल कितने का बनाऊंगा? 12,100। ये 100 रुपये मुझे अभी नहीं मिल रहे, मेरा नया बिल बनेगा 12,000 का, 12,100। और आखिरी में मुझे इसकी पेमेंट। एक बार आप ट्राई करिए, पहले केस नंबर बी को रिकॉर्ड करिए, और फिर एक बार ट्राई करना बच्चे। होगा तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा। तो ये कह सकता है कि तू बी टू इंटरेस्ट ही करेगा, और फिर जब नया बी आर बनाएगा तो बी आर टू बी पूरा 12,100 12,100 से करेगा। बताऊंगा मैं वो रिलेट एकदम जब आप पहुंचोगे उधर, पूरा मैं करवाऊंगा, पर एक बार आप लिख के ट्राई कर लो एक बार। उसमें 1 मिनट में आ रहा हूँ, एक बार नोट डाउन कर लेना। हाँ, यूं भी यार, एक बार इसको तो लिखो, मैं बता दूं। 12,000 होगी, 12,100, 12,100, इसका बी 12,100। और आपका अगर वो तो बी तो खत्म तो 12,000 से हुआ था, तो इंटरेस्ट की एंट्री भी आप ड्यू करना ना, इन बी टू इंटरेस्ट 100 पहले एक बार इसको पूरा बनाना है बच्चों ने, ठीक है ना? हाँ, केस नंबर भी एक बार दोबारा बताना, पूरा लिखना, फिर एक बार बता। केस नंबर 20 को पूरा ही दोबारा बच्चे पूरा वैसे लिखना है ना।
biar Pak Radar Pak Radar so tu nah डिलीट करो करो करो। ये बना तो दिया दोबारा से पूरा, तो भैया जो सेम रहेगा, मैं बोलूँ क्या स्टार्टिंग से? एक बार ट्राई कर लो, पूरा का पूरा मैं बोलूंगा, एक बार ट्राई करना एक बार। हुआ किसी का? मैं कह रहा हूँ, चलो अब एक बार देखते हैं। भाई ए ने बी को पहले तो बेचा 12,000 का, तो ए की एंट्री डालेगा, बी टू सेल। ए पे फोकस करते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन ए ने क्या करी, बेचा, तो बी टू सेल। अब ये जो मिस्टर भी आया, कब आया, 9/3 को, और कहता है कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, तो आई एम सॉरी, ठीक है। बेचा तो बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा, तो 9/1 को आपने अगली एंट्री क्या डाली होगी, बी आर टू बी। यहां तक तो सॉर्टेड है सबका। कौन सी डेट को बी आया, 9 मार्च, और उसने बोला मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, कोई बात नहीं भाई, 9/3 को एंट्री डालेंगे, डिसऑनर की एंट्री डालेंगे। डिसऑनर की एंट्री क्या होती है बेटे, बी टू बी आर। सॉर्टेड है यहां तक। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने 3 एंट्रियां डाल दी हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या वो मुझे इंटरेस्ट अभी के अभी देगा? नहीं, बाद में देगा। तो मैं बोलूंगा भैया तुम बन गए हो मेरे डेटर, और ये बुक कर दी मैंने इंटरेस्ट, पैसे नहीं दे रहा, ठीक है ना। और अगर तुमको लास्ट वाला मेथड याद हो,
तो सर यही तो एंट्री डाली थी हमने भी। ए भैया, वो लास्ट मेथड जो अभी अभी करा आपने, उसमें तुमने पहली एंट्री क्या डाली? यही तो डाली टेक्निकली, कि बी को बनाया डेटर और इनकम क्रेडिट करी। सर आपने तो अभी भी यही करा। हाँ बेटे, अब अगली एंट्री में क्या डालूंगा? बिल रिसीवेबल न्यू, कितने का? 12,100 टू बी 12,100, क्योंकि बी आपका 12,100 से ही डेटर बना रखा है तुमने। बिल रिसीवेबल न्यू टू मिस्टर बी। ये वाले का कुछ करना ही नहीं है आपने, आराम से देखिए। देखो पिछली बार क्या हुआ था, अगर आप पिछली बार से रिलेट करो, सर क्या हमने बी को डेटर बनाया था और इंटरेस्ट करा था? हाँ बिल्कुल करा था। बस इस एंट्री के बाद मैंने आपको एंट्री डलवा दी थी बैंक टू बी, क्यों? तो पैसे दे दी। अब क्या, पैसे नहीं दे रहा, अब क्या और कह रहा है? सर वो बैंक डेबिट मत करो, बीआर वाला डेबिट कर दो ना, बीआर। यानी कि जो नया बिल बनेगा वो कितने का बन जाएगा? 12,100, और बी 12,100 से खत्म होगा। और अब खुद देख लो भाई, इतनी अकाउंटिंग तो इंटैक्ट करनी पड़ेगी, बी 12,100 से ही डेटर चल रहा है। क्लियर है? विच मीन्स ये हो गया बच्चे। और आखिरी दिन जब वो मुझे पैसा देगा, तो बताओ कितने रुपए डालू इसमें मैं? 12,100। क्लियर है? अगर आप कोई क्लियर है तो अब इसका बनाते हैं बच्चे, आइए। परचेजेस टू ए करेगा, ये बहुत अच्छी बात है। बीपी आ गया, डिसऑनर हो गया। फिर अब मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा कि इंटरेस्ट मेरे लिए खर्चा है, किसको देना है? 100 रुपये ए को देना है। और अगली एंट्री कर दूंगा ए टू बीपी 12,100 12,100। और इसके बाद पेमेंट कर दूंगा बीपी टू बैंक 12,100 12,000। ओके। तो गलत तो नहीं होगा ना कि वो पीआर बनाते वक्त इंटरेस्ट कर दिया? हम्म, पीआर बनाते वक्त टू इंटरेस्ट कर दिया नीचे। नहीं ऐसे ही करो, नीचे जैसे। क्या मैम? एक्सेप्ट दिख ही नहीं रहा है, अब बोलो एक बार फिर दोबारा है। ठीक है। है दोस्त, क्या कह रहा था? क्लियर है ना बच्चों? अगर आपको क्लियर है ना भैया, तो एक चलो बुक का कोई एग्जांपल करते हैं, देखते हैं आप कैसे करोगे फिर उसको। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो पार्ट भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चे। मिस सुजाता रिसीव्स 2 bills फ्रॉम अरुणा डेटेड 1 जनवरी फॉर 2 months। भाई सबसे पहली बात तो, दो पार्टीज है उसमें, पहली वाली का क्या नाम है? सुजाता, एंड सेकंड वन इज अरुणा। लेकिन आपको पता लग रहा है सेलर कौन है बायर कौन है सिर्फ इतना पढ़ के? सुजाता क्या है? सेलर। ठीक है, आपको लैंग्वेज जो अगर पकड़ में आ रही है तो ठीक है, आगे से और क्लैरिटी आएगी। द फर्स्ट बिल इज फॉर 10,200, तो फिर भी मैं ऐसे करके लिख के दे रहा हूं आपको कि बिल रिसेबल नंबर 1 कितने का है बच्चे? 200। और बिल रिसेबल नंबर 2 है 15,000।
द सेकेंड बिल वॉज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ मिस्टर श्री ऑन थर्ड एंड द फर्स्ट बिल इज डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद द बैंक फॉर 10,000। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं ये जो सेकेंड वाला बिल है इसको क्या करा बच्चे, सही बोला ना, सेकेंड हुआ है ना एंडोर्स, सेकेंड हुआ एंडोर्स, और जो फर्स्ट वाला बिल है वो क्या हुआ है, डिस्काउंट हुआ विद द बैंक फॉर 10,000। तो इसका मतलब डिस्काउंट कितने रुपए का हो गया, 200 रुपए का। पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस सुजाता। तो बेसिकली ठीक है, लैंग्वेज से आपको वही वो जो पहली लाइन से पता लग रहा था कि ठीक है कि दैट शी रिसीव्ड बिल। अब आप मुझे बताइए, दो बिल मिले, कौन सी डेट को मिले बच्चे, 1 जनवरी 2020 को। तो दो बिल मिले, तो अब मुझे सेल बिल की एंट्री नहीं डाल रही, मुझे सीधा बिल की एंट्री डालनी, और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, एंडोर्स की एंट्री डाल दूंगा और डिस्काउंट की एंट्री शुरू कर दीजिए आप। आंसर हटा दूं, हटा दो। डेट का भी थोड़ा सा ख्याल रख लेना। हो गया, डेट डाली थी, डेट के साथ चेक करेंगे, ठीक है। नहीं अगर कोई नहीं, वैसे तो डेट का थर्ड को कर रहे हैं ठीक है, बट फर्स्ट बिल तो 1 जनवरी को भी कर सकते थे, कोई ऐसा कोई वो तो है नहीं। हाँ है ना, ये वाली डेट ना आपकी, ये तो आपने फर्स्ट ही डाली होगी, चार का कोई लॉजिक नहीं है, वो ऐसे ही है, ठीक है ना। कहिए, क्लियर है बच्चे। या एंडोर्स के वो ऑलरेडी। नहीं नहीं, क्वेश्चन ने कुछ बोला ही नहीं था कि फर्स्ट बिल, बस वो यही कह रहे थे कि डिस्काउंट करा लिया। तो एक बार अगर मैं आपको बोलूं, देखो भाई सीधी सी बात है, अगर आपके पास अगर आपके पास दो बिल थे, वैसे आप और अच्छी इसको कैसे बना सकते थे, बिल रिसेबल 1, बिल रिसेबल 2, टू अरुणा भी कर सकते थे बच्चे, ठीक है। BR1 कितने का है, 10,200। सेकेंड बिल है 15,000 का, तो टोटल कितना हो जाएगा, आई एम सॉरी, 25,200, ये एंट्री हो जाती। फिर उसने सेकेंड बिल को एंडोर्स करा था ऑन 3 जनवरी, और फर्स्ट बिल जो था वो तो इमीडिएटली, तो लॉजिकली तो पहले इमीडिएट वाली होनी चाहिए, क्योंकि 1 तारीख की डल रही है तो एक की डलनी चाहिए। तो 1 तारीख वाली को मैंने क्या करा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR, कौन सा वाला BR था ये, BR नंबर 1, तो ये एंट्री डल जाएगी, क्लियर है। और उसको तो टू बिल रिसेबल कर दोगे, और
श्री को आप डेबिट कर देंगे। क्लियर है यहां तक? अगर क्लियर है तो आइए ये वाला देखते हैं, इसको रीड करेंगे फिर ट्राई करना बच्चे आप ही। विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 सितंबर 2019 फॉर 1,06,000। तो पता लग रहा है सेलर कौन है बच्चे? विजय। और बायर प्रीतम। 1 सितंबर को बेचा है, 1,06,000 का बेचा है, तो विजय ने क्या एंट्री डाली होगी? प्रीतम टू सेल्स। प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड 3 months बिल। बातों ही बातों में टेन्योर पता लग गई, 3 महीने। ठीक है। ऑन ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रिन्यूड। ओ माय गॉड, लॉजिकली तो ड्यू डेट बोली है, पर वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग, इसमें हमारा डिस्प्यूट चलता रहेगा, आप मैच्योरिटी डेट पे भी कर सकते। ठीक है, चलो मेरे को ऐसे बोलना चाहिए, लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक। क्या बोला है? ड्यू डेट बोला है, तो ड्यू डेट ही लेनी चाहिए। मैच्योरिटी डेट बोलता, मैच्योरिटी डेट ले लेता। ठीक है, जो लिखा है उस पर तो भरोसा करूंगा। लेकिन आप देखेंगे आंसर में, और ये मॉड्यूल से कॉपी पेस्ट हो रखा है, तो उन्होंने मैच्योरिटी डेट ले रखी है। लेकिन अगर मैं ड्यू डेट पे ही डिसऑनर करूं, चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ, आपका दिमाग चलना चाहिए, ब्याज कितने महीने का लगेगा? 2 महीने, क्योंकि भाई जिस दिन देना था उसी दिन ऑलमोस्ट उसके बाद ही 2 महीने बढ़ रहा है, 2 महीने का ब्याज लगेगा। विजय अग्रीज प्रोवाइडेड दैट 9% वॉज पेड इमीडिएटली इन। तो ये वाला तो थोड़ा आसान वाला हो गया आपका, इमीडिएटली इन कैश। To this, Preetham was agreeable. The second bill was met on due date. Give journal entry in the books of Vijay and Preetham. नहीं, वो इग्नोर कर लेता है इंस्टीट्यूट भी, तो इसलिए मैं भी इग्नोर करवा रहा हूं। लॉजिकली तो 3 दिन का भी ब्याज बन सकता है, लेकिन वो नहीं बना, नहीं बनाते, इसलिए मैं उत्तर नहीं। ठीक है, स्टार्ट हो पाएगा बच्चे? दोनों की बुक्स में एंट्री डालनी है, विजय की बुक्स में भी और प्रीतम की बुक्स में। एक बार ट्राई करो।
हाँ जी बच्चे, हो रहा है। देखो सबसे पहली एंट्री तो विजय डालेगा, भाई बेचा था सामान, तो एंट्री डालेगा प्रीतम को बेचा था, प्रीतम टू सेल्स, ठीक है जी। और प्रीतम ने बिल रिसेबल दे दिया था, तो बिल रिसेबल टू प्रीतम 1,06,000। अब हुआ क्या ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट बोले तो अगर 1 सितंबर का बिल है और 3 महीने हैं, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 1/12 बनता है वैसे तो, एग्जैक्ट लैंग्वेज पे जाने के लिए 1/12। पर इधर क्या ले रखा है, यहाँ पर मैंने इसलिए ले रखा है क्योंकि मॉड्यूल में भी यही है। लेकिन अगर आप बोलो सर 1/12 क्यों नहीं, तो बेटे वो गलत तो नहीं है, ज्यादा करेक्ट तो वही है वैसे, ठीक है। तो 1/12 को जब भाई बोल रहा है पैसे नहीं दे पाऊंगा, तो डिसऑनर ही तो होगा। 1/12 बोल लो, 4/12 बोल लो, प्रीतम जी ने यही तो बोला है कि पैसे नहीं दे पाऊंगा, तो डिसऑनर हो गया। रही बात अब उससे पूछने की जी, आप नया बिल दोगे क्या, फिर नया बिल बन रहा है बच्चे, बिल्कुल। लेकिन नए बिल पे जाने से पहले इंटरेस्ट की बात कर लेता हूं। इंटरेस्ट अभी के अभी ले रहा हूं या नए बिल के साथ, अभी के अभी। कितने रुपए इंटरेस्ट बनेगा, 1,06,000 पे 9%, कितने महीने, 2 महीने। तो बोलूंगा देखो प्रीतम जी आपको बना दिया डेटर और इंटरेस्ट हो गई क्रेडिट, और प्रीतम जी कैश दे दो, कैश टू प्रीतम 1,590, 1,590। और फिर एक एंट्री आप क्या डाल देंगे, बिल रिसेबल टू प्रीतम, 1,06,000 का दोबारा बन जाएगा ना बच्चे। इन्होंने मर्ज कर दिया, आपको मर्ज एंट्री समझ आ गई है। इंटरेस्ट तो अलग कर दिया, फिर उसने बोला BR बना लो 1,06 का, कैश ले लो 15, और प्रीतम को बंद कर दो इतने अमाउंट। क्लियर है जी। और ये वाले बिल की जो मैच्योरिटी डेट होगी, क्योंकि 4 तारीख को डिसऑनर हो रहा है, तो 4 को ही क्रिएट करा, तो कह सकता हूं 7 तारीख आ जाएगी। समझ गए ना वो ग्रेस पीरियड का, बिल मेट ऑन मैच्योरिटी, बैंक टू बिल रिसीवेबल। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर टिल है, क्लियर है ना बच्चे क्या चल रहा है। अगर क्लियर है, प्रीतम की एंट्री भी डाल दो, डल गई। हाँ दोस्त बता। हाँ देख एक बात बता, सबसे पहले समझ, इंटरेस्ट इनकम होता है नहीं होता है ये बता। इनकम ही है, तो टू इंटरेस्ट तो होगा ही ना, ठीक है। और मैंने प्रीतम को डेटर बनाया, वो जो मैं लंबा रास्ता कह रहा था कि पहले डेटर बना दो, तो तूने कितने का इंटरेस्ट, 1,06,000 पे 6%, कितने महीना, ठीक है, नो 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 9%, ठीक है। और मैंने डेटर किसको बनाया, प्रीतम को। अब प्रीतम को बोला पैसा दे, BR भी तो बनवाने ही है उससे, तो इन्होंने क्या करा, मर्ज कर दिया, एक बन गया BR, 1,06,000 का तो BR बनना है, 1,590 कैश ले लिया, और प्रीतम का बैलेंस मैंने 107590 से कर दिया, और तू देखेगा प्रीतम का बैलेंस पता। क्लियर है दोस्त, कोई डाउट है तो बता। क्लियर। अब ये देख रहे हो जैसे, मतलब पैटर्न होते हैं ना बच्चे, सर हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते थे। और वो जैसे कर रहे हैं वो समझ आनी चाहिए। प्रीतम की बुक्स कितने बच्चों ने कर ली, हो गई है, कर लो, बाकी बच्चे भी कर लो एक बार, फिर मैं आपको होमवर्क दे दूंगा इसका ना। इधर हो रही है, तो हो रही है मोहम्मद की, पहली क्लास का मिस हुआ ना, वो थोड़ा इम्पैक्ट है, मैं आपको भी क्लास भेज दूंगा एक।
ठीक है, फिर ये वाला भी एक बार। पहले हमने परचेज करा, फिर बीपी बन गया, फिर डिसऑनर हो गया, इंटरेस्ट देना है, और ये पेमेंट हो गई, और बीपी, और आखिरी वाले की पेमेंट हुई। लो क्लियर है ना, हो रहा है ना बच्चों का, हो गया ना? तो होमवर्क ले लो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 इज होमवर्क। ट्वेल्थ इज होमवर्क। 10, 12, 13th होमवर्क। फोर्टींथ होमवर्क। ओ माय गॉड, क्या इतने ही देने चाहिए या और भी देने चाहिए? जैसा आप बोलो बेटे। टेस्ट है, कौन सा टेस्ट है? लॉ तो आसान होती है यार। लॉ इज वेरी इजी। ऐसे कोई भी एज पर दी प्रोविजन, जो भी गाना धुरंधर का याद है आप लिख दो बेटे। वेरी इजी। हाँ, नहीं भाई ऐसा भी मत करना कि इतना इधर पढ़े ही ना, मतलब थोड़ा बहुत तो पढ़ लो मतलब। ठीक है, 15th होमवर्क, बस इससे ज्यादा नहीं दूंगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आप कर लेना, और 2-3 क्लास में हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज खत्म हो जाएगा, 2 में हो जाएगा वैसे तो। ठीक है जी, चलिए इतना रखते हैं बच्चे, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाबा। रौनक जी डाउट है क्या? ओके, डाउट है तो रुक जाइए दोस्त। और कितने का लाया? 50 रुपया ले लिया ना, तेरा कल का 50 हो गया ना, अब मेट्रो में तो है ही। कितना भेज दिया? सर हाँ दोस्त। सर इसमें ग्रेस डेज तो बोला नहीं था मेंशन करने के लिए, पर उस आंसर्स में ग्रेस डे मेंशन कर रखा है। हाँ यार, वो वाला ना, ग्रेस डे की जरूरत नहीं थी। वो डेट का बस थोड़ा सा झमेला है, वो मॉड्यूल में ऐसा चल रहा है, तो वो वाली बात। सर तो मैंने वन वन डेट डाली है, मतलब 1/12 कर टू सकता टू है, थाउजेंड कर सकता नाइनटीन है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इधर मॉड्यूल में ऐसा था इसलिए मैंने डाल दिया, लेकिन वो कर रहा हूँ वो गलत नहीं है, वो टेक्निक। सर सेफर साइड लेके चले, फिर वो ग्रेस डे भी डाल ही सेफर देते हैं। साइड ना, अगर मैं सेफर साइड बोलूंगा तो वैसे तो मॉड्यूल की गलती है। सेफर साइड तुम इसको भी ड्यू डेट ले लेते, कोई दिक्कत नहीं होती, वैसे ड्यू डेट लिखा तो ड्यू डेट ही होता है। ठीक है सर, ठीक थैंक है यू। दोस्त, ओके, थैंक यू वेरी मच, सर बहुत बहुत। सर एक डाउट है। हाँ दोस्त, हाँ रोनक। सर मैं कह रहा हूँ जो ये प्रीतम का फोर्थ एंट्री है उसके अंदर कैश में इन्होंने 1,06,000 रुपये लिख रखा है और बीपी में बिल पेबल में 1590 लिख रखा है। मिनट रुक जा। ये लो। एक मिनट रुक, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर बताइए मेरे को। हाँ दोस्त, कौन सी एंट्री, क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ ये 4/12/2019 की थर्ड एंट्री। हाँ, क्या डाउट है इसमें, सही तो है? सर अच्छा ठीक है, कैश ठीक है। अकाउंट में हाँ एक। हाँ, ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, हाँ सर ठीक, यही चीज मेरे को ठीक। डाउट हो रही हाँ थी। हाँ, ओके ये सर। दोस्त, ओके ओके। ओके सर, यस सर।